नमस्कार, मैं संजय शर्मा न्यूज़ CG24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, मैं बताना चाहता हूं कि आज हम बात करेंगे स्कूल सफाई कर्मचारी के बारे में। जी हां, हम बताना चाहते हैं कर्मचारियों का आंदोलन लगातार गर्मी से लेके बरसात तक का 180 दिन के लगभग चला गया, जिसमें कई बार कैबिनेट के द्वारा एक टीम का गठन भी किया गया था जो शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अंतर्गत रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बैठक फेल होते हुए नज़र आया और फेल भी हो गया। उसके बाद कुछ दिन पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए यहाँ पास बुलाया गया, मगर मुलाकात भी कहीं ना कहीं CM निवास में फेल होते हुए नज़र आया, जिसके कारण से परेशानियों का एक सामना करना पड़ा स्कूल सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि इतने दिन आंदोलन के कारण से उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत डगमगा गया और उस प्रकार से कहीं ना कहीं परिवार एक अस्त व्यस्त भी हो गया। क्योंकि घर का एक मुखिया होता है कमाने वाला व्यक्ति, अगर वही मुखिया अगर प्रदर्शन में लगा रहा है तो घर में एक आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसी को लेकर आज हम बात करेंगे स्कूल सफाई कर्मचारी नेताओं से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो लगातार 180 दिन से सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाने वाले लोकेश जी से। लोकेश जी, देखा गया है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री निवास में स्कूल सफाई कर्मचारियों की टीम को बुलाया गया था। बुलाने के बाद वहाँ कुछ घटनाक्रम सामने आया कि 300 रुपये बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर बैठक फेल भी हो गया। उसके बाद के जो आगामी रणनीति रहेगा उसके बारे में पहले आप कुछ बताइए। देखिए, 11 सालों में अभी तक से, जब से हम सर्विस काल में लगे हुए हैं तब से लेकर आज तक हमको मुख्यमंत्री द्वारा या बड़े प्रतिनिधियों द्वारा, आला अफसरों द्वारा वार्ता के लिए बुलाया नहीं गया था। लेकिन एक अच्छा पहल हुआ, असफल जरूर हुआ, परिणाम असफल रहा, लेकिन एक बार कम से कम शासन प्रशासन से हमारा वार्ता हुआ। इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, और शासन प्रशासन से कहीं ना कहीं बात हुआ है तो मेरे को लगता है कि हम लोग शासन प्रशासन के संज्ञान में हैं। और आगामी जब भी हम आंदोलन करेंगे, हमारा संगठन जो है 2 गुटों में बटा हुआ था, इस कारण से ताकत जो है कम हो रहा था। अब कल की स्थिति में, कल जब दोनों संगठन का बैठक होने के पश्चात दोनों संगठन एक ही मंच पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मुझे यह लगता है कि मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि कल कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है संगठनों में, और दोनों संगठन जब एक होकर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम हमारे हाथ में आएगा। बताया जा रहा है कि लगातार 2 संगठनों बना हुआ है स्कूल सफाई अंशकालीन कर्मचारियों का, तो कहीं ना कहीं सरकार पे एक दबाव नहीं बन पा रहा था, मगर अब आपका कहना है कि दोनों संगठन एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इसको लेकर आप कर्मचारियों से क्या अपील करना चाहते हो? देखिए, कर्मचारियों से एक अपील करना चाहता हूं कि हमने अपनी ताकत को 180 दिन में जैसा भी हो आप सबके साथ कड़ी मेहनत किया, धूप में, पसीने में, पानी में, बरसात में, सब आप सबके सामने हमने एक दूसरे लोहा लिया शासन प्रशासन से, लेकिन असफल हुआ। लेकिन मैं तो कहता हूँ, दुष्यंत जी ने एक पंक्ति कहा था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कोई भी काम जो है बड़ी, या कोई भी काम जो है असफल नहीं होता। अगर मेहनत करने वाले की हर वो बड़ी चीज़, काम जितनी बड़ी होगा उतने ही ज़्यादा हमको परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा। तो सभी से अपील है साथियों कि एक असफलता से अपने मन को हताश ना करें। अभी तो ये ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, ज़िंदगी की लड़ाई में अभी हमने कदम रखा है, अभी तो ऐसे कई लड़ाई हमको लड़ना है। देखा गया है कि लगातार यहाँ पास कर्मचारी द्वारा, स्कूल सफाई अंशकालीन कर्मचारी द्वारा 180 दिन के प्रदर्शन में कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है उसका भी एक सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरी चीज़, एक चीज़ और निकल कर सामने आता है, हमारे कुछ साथियों का कहना है कि हड़ताल जो है अभी लोहा गर्म है तो अभी ही हथौड़ा चलाया जाए। लेकिन मेरा एक विचार है आप सबसे कि अभी की स्थिति में हमारे कर्मचारी हड़ताल करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है। 6-6 महीना तक एक परिवार का मुखिया होने के नाते एक व्यक्ति कमाते हैं तो बाकी लोग उसका
उसी के थ्रू गुजारा बसारा करते हैं, लेकिन उसके हड़ताल में होना कहीं ना कहीं घर को भी प्रभावित करता है। इसलिए आप सभी साथियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हड़ताल को कुछ दिनों के लिए रोका जाए, क्योंकि सब लोग जो है स्टैंड हो सके, ताकि भविष्य में एक नई प्लानिंग और एक नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ आंदोलन को एक सकारात्मक पहलू तक लेके जा सके। देखा जा सकता है यहाँ पर जो दो गुट में बटा हुआ था कर्मचारी नेता, वो दोनों एक गुट में आ चुके हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं स्कूल सफाई कर्मचारी को ताकत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। यही ताकत को लेकर आगामी, चाहे वो सरकार के साथ लड़ाई हो, चाहे अपने मांगों को लेकर, क्योंकि बात यहाँ पास अधिकार का चल रहा है। अधिकार के लिए तो महाभारत भी हो जाता है। अगर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के लिए लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है, और कहीं ना कहीं एक कर्मचारियों के बीच एक नेतागण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ऐसे ही खबरों के बने रहे न्यूज़ CG 24 में। मैं संजय शर्मा।